हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आ गए हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट नोट्स लेके द प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में आज हम जानेंगे। तो द प्रेसिडेंट के बारे में अगर आप जिसको भी जानना है, जो वीडियो देख रहे हैं जिनको भी जानना है, वो आप वहाँ यहाँ पे आपको वो सारे चीज़ कवर होंगे। जैसे हम टेन्यूर देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, पावर एंड फंक्शन देखेंगे, सब देखेंगे, कंक्लूजन देखेंगे। ठीक है, क्या होता है प्रेसिडेंट, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। स्पेशली ये वीडियो अभी अपलोड हो रहा है क्योंकि आपका जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है उसमें जितने सारे कॉलेज हैं, बीए के जो छात्र सेमेस्टर 2 के, उनके कोर 3 में आते हैं कि कोर 3 में ये टॉपिक आता है द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर को भी हम देखेंगे, इसके पहले प्रेसिडेंट हम देख ले रहे हैं, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ ले रहे हैं। हमने गवर्नर देख लिया, हमने चीफ मिनिस्टर को भी देख लिया। वीडियो अपलोड है, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक भी डाला हुआ, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक, पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो पे आप अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर दे, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर ले, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ के। आप लोग क्वेश्चन पूछते वो भी अच्छा लगता है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ जितना क्वेश्चन में आंसर कर सकूँ। और क्या है कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही लोग के सपोर्ट से चैनल बना हुआ है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट नोट्स आपका बहुत ही अच्छा नोट्स है। ठीक है, आपको यहाँ से नोट्स भी मिल जाएगा। अगर आपको टाइम कम है, अगर आपको सीधा आपको नोट्स पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप नोट्स देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा मैं ब्रीफ स्टडी बस बता देता हूँ कि नोट्स को पढ़ना कैसे है, क्या करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं द प्रेसिडेंट। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द कंट्रीज फर्स्ट सिटीजन। ठीक है, जो प्रेसिडेंट जो है वो एक जितने सारे स्टेट है सबका हेड है। ठीक है, स्टेट का हेड है। यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि अगर इंडिया का जो है हेड है, ठीक है, उसको यहाँ पर बात किया गया है कि प्रेसिडेंट है। और कंट्री का फर्स्ट सिटीजन किसको बोला जाता है? प्रेसिडेंट को। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52 आर्टिकल में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 में इसका मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप अगर आर्टिकल 52 को अच्छे से सर्च करके पढ़ते हैं तो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। The President, along with the Vice President, Prime Minister, Council of Minister and Attorney General, is the key member of Union Executive. Union Executive का key member कौन कौन है? President, उसके साथ वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, ये कौन है? की मेंबर ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब इसका क्राइटेरिया क्या है प्राइम मिनिस्टर का बनने का, कैसे कौन बन सकता है, इसका ऑथोरिटी मतलब कौन बन सकता है, एलिजिबल कौन है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी घर से उठ के गया मुझे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन में लड़ना, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं एज पर आर्टिकल 58 में दिया हुआ है कि इसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ठीक है, ए कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट हैव फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए क्या? ही और सी सेल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जैसे द्रौपदी मुर्मू, अभी हमारे जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, तो ही और सी वो सिटीजन ऑफ इंडिया है। उनका एज 35 ईयर्स कंप्लीट हो चुका होगा, जैसा कि सेकंड में लिखा हुआ है। ही शुड बी एलिजिबल फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ लोकसभा। वो एलिजिबल होनी चाहिए मेंबर ऑफ लोकसभा में। ठीक है, मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के एलिजिबल होना चाहिए, वो भी है। ही और सी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब, ये ठीक है, कोई जॉब में वैसा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, कोई जैसे कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे मान के चलो गवर्नमेंट टीचर है, तो गवर्नमेंट टीचर अगर है तो वो प्रेसिडेंट पे उसका ये सब फर्स्ट वाला अगर वो एलिजिबल है, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया चलो है ही, 35 ईयर्स हो गया, मान के चले लोकसभा के लिए भी एलिजिबल है, तो अगर वो गवर्नमेंट टीचर है तो वो वहाँ पे नहीं लड़ सकता। ठीक है, तो वहाँ पर उसका वो एक प्रॉफिट है, उसके पास एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रहना चाहिए, अंडर द यूनियन और एनी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में नहीं रहना चाहिए, तो वो प्रेसिडेंट में लड़ सकता है। अब देखते हैं टेन्योर। टेन्योर मतलब क्या होता है? कार्यकाल कितना कब तक है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर। ठीक है, 5 साल के लिए रह सकता है। फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन द ऑफिस, जब ऑफिस में जाता है उस डेट से 5 साल तक, ठीक है, रहेगा वो। ये चीज़ भी आर्टिकल 56 में लिखा हुआ था। आर्टिकल 56 आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, यहाँ पर एक और चीज़ है, 5 साल तो रहेगा, लेकिन इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टर्म, 5 साल हो गया
ही शैल बी कंटिन्यू इन द ऑफिस, वो तब तक ऑफिस में रहेगा जब तक उसका सक्सेसर, मतलब क्या है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट, जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू है, इनका 5 साल हो जाएगा, ठीक है। 5 साल होने के बाद अगर जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं होगा, नेक्स्ट प्रेसिडेंट नहीं आएगा, तब तक वहाँ का ऑफिस कौन संभालेगा, कंटिन्यू रहेगा कौन ऑफिस में, वही रहेंगे हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। अब देखेंगे ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। वो ऐसे एक बार, ऐसा नहीं है कि एक बार इलेक्शन हो गया द्रौपदी मुर्मू जी का तो फिर नेक्स्ट बार वो नहीं, नेक्स्ट बार भी वो इलेक्शन में पार्ट कर सकते हैं, एलिजिबल है। द प्रेसिडेंट में फॉर एवर रिजाइन, द प्रेसिडेंट में हाउएवर रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द expiry of his nominal term of 5 years by writing to the vice president। 5 साल तक जो उनका कार्यकाल है, अगर उससे पहले प्रेसिडेंट जो है अगर रिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो वो किसको राइट कर सकते हैं, किसको दे सकते हैं, जो राइटिंग अपना रेजिग्नेशन पेपर बोल सकते हैं उसको, ठीक है, तो वह वाइस प्रेसिडेंट को। फर्दर ही मे बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट इन द चार्ज ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाने के, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा कि देशद्रोही बोल सकते हैं, या तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएंगे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं तो उसमें एक प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट होता है, उससे क्या कर सकते हैं, हम प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पता है इंडिया में क्या है, इंडिया में कोई सुप्रीम पावर नहीं, सब पावर पीपल के पास है, डेमोक्रेसी है ना। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन के सब नीचे आते हैं, ठीक है, सबको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है। तो कोई भी अगर वॉयलेट करेगा तो उसमें क्या होगा, चार्ज लगेगा, तो चाहे वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 16(1) डील्स विद द प्रोसीड्यूर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 ये डील करता है इम्पीचमेंट ऑफ जो प्रेसिडेंट, जो अभी बोले प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाए, जो वायलेट कर रहा है, कैसे वायलेट अगर होगा, किस तरह का वायलेशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन में तो इम्पीचमेंट लग जाता है, आर्टिकल 61 में बता गया। अब ओथ ऑफ द जो शपथ होता है वो क्या है उसको देखते हैं। तो द प्रेसिडेंट कब लेता है, कौन उसको शपथ दिलवाता है, वो चीज़ देखनी यहाँ पर देखना है। द प्रेसिडेंट टेक्स द ऑथ ऑफ ऑफिस इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल 60 में लिखा हुआ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो उसको प्रेसिडेंट का ऑथ करवाता है, आर्टिकल 60 में लिखा हुआ, ठीक है। अब देखेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को देखेंगे, द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज गिवन इन आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55, ठीक है। आर्टिकल 54 एंड 55 में आपका मेथड ऑफ इलेक्शन दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 54 के आर्टिकल के अनुसार ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ध्यान समझिएगा, ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट असेंबली इंक्लूडिंग दोज ऑफ पौंडीचेरी और दिल्ली का भी हैव द राइट टू वोट इन हिज इलेक्शन, उसके इलेक्शन में उसको ले सकता है। पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा जो आते हैं, ठीक है, वो और क्या है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पौंडीचेरी को और दिल्ली को भी मिला के, ठीक है, वो उसमें इलेक्शन राइट टू वोट है, उनको वहाँ इलेक्शन एलेक्ट कर सकता है उसको। एज पर आर्टिकल 55 का जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या है, द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड अकॉर्डिंग विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो प्रोपोर्शन जो इलेक्शन होता है वो किस पे होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो जाता है, ठीक है, बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग एट सच इलेक्शन बी बाय सेक्रेट बैलेट, ठीक। सेक्रेट बैलेट इसको बोलते हैं जो पेपर, जैसे कि एक इलेक्शन होता है जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा है, जो जिस तरह से चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग पास मशीन आता है उसमें क्या करते हैं, बटन टैप करते हैं, उसके बाद वहाँ उसको वोट पड़ जाता है। एक होता है जब हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, पंचायत में जो इलेक्शन होता है, ठीक है, पंचायती राज पंचायत में जो इलेक्शन, जो मुखिया का इलेक्शन होता है, वार्ड का इलेक्शन होता है, क्या करते हैं उसमें हम लोग उसमें क्या करते हैं, वॉलेट में लिख के भर के देते, तो उसी तरह से वहाँ वॉलेट में लिख के उसको पर्चा उसको डाला जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, ये चीज़ को ध्यान देना है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। पावर एंड फंक्शन को देखेंगे। ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट आर इज फॉलो। नॉर्मल टाइम में कैसा फंक्शन रहा था उसको देखेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर ऐसा कुछ रहा जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता उस समय उसका पावर बढ़ जाता, वो चीज़ देखेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर उसका क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर एज पर आर्टिकल 53 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शेल बी वेस्टेड इन द
president and shall be exercised by him either directly or through the officer subordinate to him. The executive power are executive power क्या क्या है? all administrative work, सीकिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ, ऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज डन बाय हिज नेम। कोई भी काम हो यूनियन गवर्नमेंट का उसी के नाम पे काम होता है, ठीक है। साइन उनको करना ही पड़ता है और वो करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं प्राइम मिनिस्टर अपोज, ठीक है, वो करते हैं। फॉर दिस ही मेक्स रूल फॉर द कंडक्ट ऑफ ऑफिशियल बिजनेस। अब देखते हैं, बाय सीकिंग इंफॉर्मेशन ही हैज़ द राइट टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। उनके पास ये राइट है कि वो प्राइम मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अबाउट द अफेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और प्रपोजल फॉर लेगिस्लेशन। कुछ भी काम हो रहा है तो उसमें उसका क्योंकि हेड है वो, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी क्या कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन सीक कर सकते, ले सकते हैं। ही हैज़ द ऑथोरिटी टू रिक्वेस्ट दैट Prime Minister submit to the Council of Ministers and any matter in which a minister has made a decision but which has not been considered by the Council. He has the authority to request that Prime Minister submits to the Council of Ministers any matter on which a minister has made a decision but which has not been considered by the council, ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखेंगे सी में क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर को वो प्रेसिडेंट करते हैं, और अदर मिनिस्टर जितने सारे होते हैं, जितने सारे मंत्री होते हैं, ठीक है, उनको भी कौन करता है? मिनिस्टर को कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर को कौन कर रहा था? गवर्नर कर रहे थे। यहाँ पर सेम हो जा रहे हैं गवर्नर और प्रेसिडेंट, ठीक है। स्टेट मिनिस्टर को कौन कर रहा था? गवर्नर कर रहे थे और एडवाइस बाय सीएम। और यहाँ पर कौन कर रहे हैं? अपॉइंटेड अदर मिनिस्टर, जितने सारे मिनिस्टर होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, उसके बाद जितने सारे मंत्री होते हैं, ठीक है, बिजली मंत्री, ठीक है, जितने सारे होते हैं, वो सब चीज़ को कौन करता है? प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है, एडवाइस करता है, अपॉइंट करता है, और कौन? एडवाइस बाय द, जो लिस्ट दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उसके द्वारा, ठीक है। ऑल द मिनिस्टर सर्व ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ही ऑल्सो एक्सेप्ट देयर रिजाइनेशन। अब देखते आगे, अपॉइंटेड ऑफ हाई फंक्शनरीज, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द स्टेट गवर्नर। हाँ, अब ये हाई फंक्शनरीज है थोड़ा, ठीक है, ये तो मिनिस्टर तो हो गया, और स्टेट गवर्नर को भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, और चीफ कमिश्नर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड इश्यू डायरेक्शन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज, ठीक है। ही अपॉइंट्स चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है, एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का अदर जजेस को भी यही अपॉइंट करता है, ठीक है। हाई कोर्ट के जजेस को भी यही अपॉइंट करते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज कंसल्टेड इन दिस अपॉइंटेड, ठीक है, अपॉइंटमेंट। He also appoints other functionaries such as Attorney General of India, Chairman and Member of Union Public Service Commission। अपॉइंट जो होता है, अपॉइंटमेंट जो होता है, ठीक है, जो बन जाते हैं उसमें जो अपॉइंट की कराया जाता है उस समय कौन करता है? प्रेसिडेंट के सामने होता है, ठीक है, ये चीज़ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एंड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड द चेयरमैन एंड बहुत सारा हो गया, एंड द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे मेंटेनेंस, एक और चीज़ है उसमें, मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन रिलेशन। एज द हेड ऑफ द स्टेट द प्रेसिडेंट कंडक्ट एंड मेंटेन्स फॉरेन रिलेशन फॉर दिस पर्पस ही अपॉइंट्स इंडियंस एम्बेसडर, ठीक है, इन अदर कंट्रीज एंड रिसीव एम्बेसडर्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, भारत का जो राजदूत है, ठीक है, वो वहाँ पर रहेगा, अपॉइंट कराते हैं, और वहाँ का राजदूत को यहाँ अपॉइंट कराते हैं, ठीक है। तो उससे क्या वो रिलेशन बनता है, वहाँ का कुछ काम है तो यहाँ हो गया, यहाँ कुछ काम है वहाँ हो गया, ठीक है। तो कुछ मैसेज पहुँचाना है ये, ठीक है, कंट्री टू कंट्री, तो वही पहुँचाने का काम करता है, ठीक है, वो चीज़ है। ऑल द डिप्लोमेटिक वर्क इज कंडक्टेड इन हिज नेम ऑफ द फॉरेन ऑफिस, ठीक है। कोई भी डिप्लोमेटिक वर्क भी हुआ तो इन्हीं के नाम से होता है, ठीक है। मोदी जी जाते हैं, लेकिन नाम किन के नाम से होता है कि कुछ भी करना रहा, कोई डील फाइनल करना रहा ये, ठीक है, तो वो करते हैं क्योंकि हेड है वो। एंड इंडियन इन वो अब्रोड एंड ऑल इंटरनेशनल ट्रेटरीज एंड आर नेगोशिएटेड एंड कंडक्टेड इन हिज और हर नेम। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स
फोर्सेस। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ द कंट्री। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स, जितना सारा आर्म फोर्स है, ठीक है, चाहे नेवी हो, आर्मी हो और फिर एयरफोर्स हो, ठीक है, वो सब का हेड कौन होता है, और नेशनल डिफेंस कमेटी का हेड कौन होता है, चेयरमैन कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। ही और सी मैक्स अपॉइंटेड ऑफ चीफ ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वही अपॉइंटमेंट करते हैं, मैक्स अपॉइंटमेंट करते हैं चीफ को, ठीक है, आर्मी का चीफ को, नेवी का चीफ को, एयरफोर्स का। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वॉर एंड मेक पीस। प्रेसिडेंट एक वॉर भी डिक्लेयर कर सकता है और एक पीस, शांति बनाए भी रख सकता है। एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है, ही एलोकेट पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। ही मे ऑल्सो रिमूव एनी मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, प्रेसिडेंट, एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ था ऊपर में, एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर से वो किसी भी मिनिस्टर को हटा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, एडमिनिस्ट्रेट ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब, ही हैज़ द ऑथोरिटी टू डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया। कोई भी एरिया को वो डिक्लेयर कर सकता है ये शेड्यूल एरिया है, एंड हैज़ पावर विद द रिस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एज ट्राइबल एरिया, ठीक, एंड ट्राइबल एरिया, ठीक है, उसके पास पावर है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ही हैज़ द ऑथोरिटी टू अपॉइंट ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशन ऑफ ए कमीशन, उसके पास ऑथोरिटी है कि अपॉइंट करे एक कमीशन को जो इन्वेस्टिगेट करे SC ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस जितने सारे हैं, SC ST जो है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसका कंडीशन कैसा है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो अब तो हमारी जो प्रेसिडेंट है वो ST से आती है, ठीक, आदिवासी फैमिली से आती है, ठीक है, तब तो और अच्छे से क्या होगा, आदिवासी लोग में जितने सारे ST लोग में उसमें जोश होगा, ठीक है, तो वो सब भी क्या करेंगे, धीरे धीरे जो बैकवर्ड है, बहुत सारे ऐसे नहीं कि सारे ST और SC आपके किस में है, पूरा बैकवर्ड में नहीं, बहुत धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, अपने को चेंज कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, जो न्यू इंडिया है, ठीक है, उसमें वो आ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं अपने आप में, ठीक है, वो जरूरी है इंडिया को डेवलप करने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। द प्रेसिडेंट हैज द ऑथोरिटी टू अपॉइंट इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कोऑपरेशन। द पावर रिलेटेड टू द जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर में क्या पावर है उसको देखते हैं। द प्रेसिडेंट हैज पावर रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन बट द प्रेसिडेंट अपॉइंट इट गवर्नर एंड ही में इशू एनी ऑर्डर नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ इट्स स्टेट। ठीक है, अब तो उसका ऐसा नहीं है कि उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ही वहाँ पर भी लग रहा है, ठीक है, क्योंकि 370 जो है हटना था वो हट चुका है, ठीक है, वो अब बन चुका है क्या, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, तो ये बात है। अब हम देखेंगे सेकेंड लेजिस्लेटिव पावर क्या है, तो लेजिस्लेटिव पावर में देखेंगे समन्स एंड प्रोरोगीज। पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट आपका मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, ही इज इट्स इंटरनल पार्ट, उसका इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट है, मतलब पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, ये सब चीज़, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट है, उसका मेंबर नहीं है। ही समन्स एंड प्रोरोगीज द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ही समन्स द पार्लियामेंट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर, ठीक है, 2 बार क्या करता है उसको पार्लियामेंट्स को, मतलब बुलाता है सारे मेंबर्स को। एंड द गैप बिटवीन द 2 सेशन, 2 सेशन कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ। 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 मंथ के बाद क्या होता है उसका एक 2 समन्स होता है, या 2 ईयर में उसका एक, उसको पार्लियामेंट को बुलाया जाता है, मेंबर्स को बुलाया जाता है, वो चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा का डिसोल्यूशन में इसका क्या हाथ है, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिसॉल्व ए लोकसभा। लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म, इवन बिफोर एक्सपायरी टर्म के पहले ही, बाय द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के द्वारा। जॉइंट सेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सॉरी पार्लियामेंट। इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अगर डिसएग्रीमेंट हो गया ऑन द नॉन मनी बिल, कोई मनी बिल है जिसमें कि लोकसभा मांग रहा है, राज्यसभा नहीं मांग रहा, राज्यसभा मांग रहा है, लोकसभा नहीं मांग रहा, तो ऐसा हुआ अगर डिसएग्रीमेंट हुआ तो प्रेसिडेंट में कॉल है जॉइंट सेशन, ठीक है, मतलब कंफ्यूजन टाइप का अगर ऐसा रहा तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, दोनों सभा को एक साथ बुला सकता है, दोनों सभा को, ठीक है, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट को एक साथ बुला सकता है टू रिजॉल्व द डेडलॉक, ठीक है, डेडलॉक को, उसको जो वहाँ पर जो हो रहा है, ठीक है, रुकावट आ रहा है, उसको क्या कर रिजॉल्व करने के लिए, या तो उसको कुछ चेंजिंग लाने के लिए, या क्या करना है उसका डिसीजन लेने के लिए। द जॉइंट सेशन इज प्रिसाइडेड बाय द लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर के द्वारा, जो कि आर्टिकल 108 में दिया गया। एड्रेसेस पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में एड्रेस करता है, ठीक है। ही हैज द राइट टू एड्रेस पार्लियामेंट एंड
एट द स्टार्ट ऑफ दी, इसी तरह से बहुत सारे पावर्स हैं, तो उसमें से एक एड्रेस पार्लियामेंट को एड्रेस करता है, और बहुत सारे पावर है, तो मैं यहाँ स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ही हैज़ ऑथोरिटी टू सेंड मैसेज टू द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट वेदर रिलेटेड टू द पेंडिंग बिल के रिलेटेड भी वो क्या कर सकता है, भेज सकता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। अब अपॉइंटेड ऑफ अ स्पेशल मेंबर को अपॉइंट करने का, जो स्पेशल मेंबर कौन, 12 मेंबर राज्यसभा के, जैसे कि 450 होते हैं मेंबर राज्यसभा में, ठीक है, तो उसमें जो 12 मेंबर्स होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। और वो जो 12 मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट, वो स्पेशली एक्सपीरियंस्ड होता है किसके, इन द फील्ड ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट और सोशल सर्विस, ठीक है। साइंस, लिटरेचर, आर्ट और सोशल सर्विस, सोशल साइंस, इससे क्या सोशल सर्विस में रिलेटेड होता है। ही मे ऑल्सो नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू गिव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकसभा में दो जो सीट होता है, 2 मेंबर जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होता है, वो कौन नॉमिनेट करता है, वो हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सर्टेन बिल, कुछ बिल को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो वो कौन करता है, जैसे मनी बिल हो गया, ये सब कौन करता है, प्रेसिडेंट। उसका क्या वीटो पावर है प्रेसिडेंट के पास, उस पर भी आप देख लेंगे। ही शैल गिव हिज असेंट टू मनी बिल और टू बिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बट ही मे वीटो पावर टू एनी अदर बिल। he may return it to the parliament for reconsideration without his or her assent। मतलब जैसे कि जब साइन कराना होता है, जैसे कि बिल पास हो गया, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, उसके जब प्रेसिडेंट के पास गया, तो ऐसा उसको अगर लगा कि एक बार रिकंसिडर करना चाहिए, तो इसको फिर से बिल को क्या कर सकते हैं, वहाँ पर भेज देता है, ठीक है, कि एक बार फिर से रिकंसिडर करें, उसमें ये चीज़ हल्का होना चाहिए, तो लेकिन फिर क्या कर, मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो प्राइम मिनिस्टर है या लोकसभा, ठीक है, वो उसको जरूरी नहीं है कि माने, लेकिन क्या है कि वो एक बार रिकंसिडर का ऑप्शन देता है कि रिकंसिडर आप कर सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है। विदाउट हिज और हर असेंट नो बिल कैन बिकम ए लॉ। कोई बिल जो है लॉ नहीं बन सकता है, कब तक, जब तक वो उस पर साइन नहीं कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक और पॉइंट है ऑर्डिनेंस पावर है फर्स्ट में, ऑर्डिनेंस पावर जो कि आर्टिकल 123 में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जे में आपका एक और पॉइंट है, अपॉइंट्स प्रो टीम स्पीकर इन केस एनी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज विदाउट प्रेसिडिंग ऑफिसर रहा, तो ही में अपॉइंट्स ए प्रो टीम स्पीकर, जिसको हम चेयरमैन भी बोलते हैं। के नंबर में प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ स्टेशनरी बॉडीज, ही उसके बाद क्या इसमें क्या फाइनेंस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये सब चीज़ को क्या कर सकता है, वो रिपोर्ट कर सकता है, कोई भी चीज़ के बारे में प्रेजेंटेशन मांग सकता है, रिपोर्ट ही काउज ए प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ वेरियस स्टेशनरी बॉडी इन द पार्लियामेंट फॉर कंसिडरेशन। जैसे फाइनेंस कमीशन को, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को, नेशनल कमीशन फॉर SC/ST, नेशनल वुमेन्स कमीशन, कंट्रोलर ऑफ एंड ऑडिटर जनरल, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC, ठीक है। थर्ड है इसका फाइनेंस पावर में हम देखेंगे फर्स्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल, वो मनी बिल को इंट्रोड्यूस करता है लोकसभा में विद द प्री अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि इंट्रोड्यूस करा है प्रेसिडेंट, इसका मतलब उसका अप्रूवल है प्रेसिडेंट का, ठीक है, ये चीज़ है। सेकंड में देखेंगे बी में प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, कोई एनुअल बजट है, रेलवे बजट है, आर इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन से, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ, यहाँ पे हम फाइनेंस में 2 चीज़ देखें, सबसे पहले देखें इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल, सेकंड देखें प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, ठीक है। इफ द गवर्नमेंट in the middle of the finance year feels that the no money is required than estimated in the annual budget, it can present supplementary demand, ठीक है, कर सकता है। अब देखते हैं सी में फाइनेंस कमीशन। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स फाइनेंस कमिश्नर आफ्टर एवरी 5 ईयर, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन को 5 साल के बाद, ठीक है, एवरी 5 ईयर्स। ही मेक्स रिकमेंडेशन टू the president on some specific financial matters, especially the distribution of central taxes between the union and state, ठीक है। अब हम डी नंबर देखेंगे, control over contingency fund। The president has the control over the contingency fund of India. It enables her to advance money for the purpose of तो यहाँ पर हम देख रहे थे कंट्रोल ओवर कॉन्टीजेंसी फंड। कॉन्टीजेंसी फंड क्या होता है ना,
इमरजेंसी में जो फंड लग जाता है, जैसे कोई ऐसा इमरजेंसी, सबसे पहले एक इमरजेंसी तो होता ही है जो प्रेसिडेंट के द्वारा लगाया था, वो उसमें भी बहुत सारा फंड खर्च होता है, ठीक है। सारे जितने सारे पुलिस ऑफिसर्स है, ठीक है, यहाँ से व्हीकल वहाँ ले जाना, ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, वो चीज़ में भी होता है। और कहीं फ्लूड आ गया, ठीक है, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है, उसको निकालने में जितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो वहाँ पर क्या एडवांस मनी फॉर द पर्पस ऑफ, एडवांस मनी पहले ही क्या कर सकता है, उसको ले लेता है, ठीक है, इनेबल करता है वो। मीटिंग अनफोर्सिन एक्सपेंसेस, अनफोर्सिन एक्सपेंसेस मतलब जो पता नहीं है कि एक्सपेंसेस होगा लेकिन हो जाता है। अब देखते हैं जुडिशियल पावर, ठीक है। जुडिशियल पावर में क्या है कि द प्रेसिडेंट एज अ हेड ऑफ द स्टेट हैज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ मर्सी, मतलब ये मर्सी मतलब क्या होता है ना, माफ़ी करना। तो जो ये चीज़ है वो क्रिमिनल को पार्डन कर सकता है, जो कि आर्टिकल 72 में दिया गया है। क्रिमिनल मतलब जैसे कि अगर वो मर्डरर भी है तो उसको क्या कर सकता है, उसका प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उसका पार्डन कर सकता है, मतलब माफ़ कर सकता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसको पूरा मतलब भाई तुम जाओ और क्या करो, बाहर घूमो आराम से, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर उसका उम्र कैद है तो उसको कम कर सकता है, ठीक है, 10 साल का 20 साल का सजा में बदल सकता है, ठीक है, वो चीज़ है। उसका अगर फांसी है तो फांसी को क्या कर सकता है, वो कर सकता है, उम्र कैद में बदल सकता है, ये चीज़ है इसका पनिशमेंट। और सस्पेंड कम्युनिकेट द लिमिट ऑफ द सेंटेंस ऑफ ए क्रिमिनल कन्विक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फॉर द ऑफेंस अगेंस्ट द फेडरल, जितने सारे लॉ है उसके अगेंस्ट कोई है तो वो क्या कर सकता है, उसको पार्डन कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं द प्रेसिडेंट कैन, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका, द प्रेसिडेंट कैन पार्डन एनी पर्सन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट मार्शल, ठीक है, कोर्ट मार्शल हुआ है तो द पावर ऑफ द पार्डन इंक्लूड्स ग्रांटिंग ऑफ पार्डन इवन टू ए पर्सन अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस। मतलब क्या है कि अगर उसको डेथ सेंटेंस मिल गया, चलिए अभी इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, पॉज कर देगा, ठीक है। तो जैसा मैंने पहले बताया था, डेथ सेंटेंस मतलब अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी को पनिशमेंट इतना दे दिया जाए कि उसको मृत्युदंड, डेथ सेंटेंस मतलब मृत्युदंड आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उसको फांसी की सज़ा मिल जाए, ठीक है, तो उसको क्या कर सकता है, वो पार्डन कर सकता है, वो चीज़ है, ठीक है, इतना तक उसको पावर है। अब इमरजेंसी पावर क्या है, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शन, अभी हम नॉर्मल फंक्शन देख रहे थे, एंड द पावर ऑफ प्रेसिडेंट देख रहे थे, एंड ही हैज़ सम पावर्स विच मे बी यूज्ड इन टर्म ऑफ इमरजेंसी, उसके पास कुछ पावर है जो कि वो यूज़ करता है टर्म ऑफ इमरजेंसी में। इमरजेंसी कब लगता है, जैसे कि अब देखते होंगे कर्फ्यू लग गया है ना, तो उस समय क्या होता है, कर्फ्यू लग गया, इमरजेंसी लग गया, कहीं मान के चलिए कुछ ऐसा हुआ, अटैक हुआ या कुछ हुआ, ठीक है, रिलीजियस मुद्दा पे लड़ाई हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो उस समय इमरजेंसी लग जाता है। इमरजेंसी का मतलब क्या है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल आप घर से बाहर निकल सकते हैं पर आप वहाँ ज़्यादा झुंड में नहीं रह सकते हैं, ये चीज़ भी होता है, ठीक है। दो जन रह सकते, 2 से अधिक जन वहाँ नहीं रह सकते, ये होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट्स 10, 15, 18, पार्ट 18 में जो दिया हुआ है, प्रोवाइड्स फॉर द एक्सरसाइज ऑफ सच पावर्स इन 3 सिचुएशन, 3 सिचुएशन ऐसा होता है जहाँ पर ये लगाया जाता है, जैसे कि एक नेशनल इमरजेंसी होता है, ठीक है। इट मे बी डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 सिचुएशन, इन 3 सिचुएशन, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म और आर्म रिवोल्ट इन द कंट्री, ऐसा अगर हुआ तो उस समय इमरजेंसी लगे। इट मे रन फॉर 1 मंथ तक लग सकता है, बट इफ नेसेसरी, अगर नेसेसरी हुआ तो द ड्यूरेशन में बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट फॉर 6 मंथ, 6 मंथ तक भी लग सकता है एक टाइम में, ठीक है। अब स्टेट इमरजेंसी में क्या होगा, अल्सो नॉन फॉर द प्रेसिडेंट्स रूल, स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जाना जाता है, समझ में आया। स्टेट रूल को प्रेसिडेंट रूल के, राष्ट्रपति शासन जो होता है ना, राष्ट्रपति शासन हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति शासन जब भी चल रहा है, ठीक है, तो वो भी जाना उस नाम से भी जाना जाता है। इट मे बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ये इम्पोज हो सकता है एनी स्टेट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 356। दिस डिक्लेयर मे बी ऑपरेट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ, ठीक है, ये मैक्सिमम 2 मंथ तक रह सकता है। देन इट्स ड्यूरेशन में बी एक्सटेंडेड बाय द प्रेसिडेंट, अगर ऐसा कुछ रहा कि अगर अभी तक भी मामला नहीं सलटा है, मामला अगर शांत नहीं हुआ है तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी भी क्या है, इट कैन बी डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 360 of the Indian Constitution if the financial stability or credit of India or any part therefore is threatened. Thus, it may be declared
on an event of extreme financial crisis, it may be continue for 2 months but can also be extended by the parliament। ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा इसको एक्सटेंड किया जा सकता है और ये 2 मंथ के लिए रहेगा। और जहाँ कब आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब एक्सट्रीम फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, ठीक है, उस टाइम में। तो हम देखते हैं, अब आगे देखेंगे पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का पोजीशन क्या है, वो टॉपिक है, खत्म हो जाएगा उसके बाद। द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज ऑफ हाई डिग्निटी, ठीक है, एंड एमिनेंस, नॉट ऑफ रियल पावर। द पावर्स फॉर्मली वेस्टेड इन हिम और हर आर एक्चुअली एक्सरसाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसका जो पावर है वो किसके द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है, मतलब किसके द्वारा लुफ्त उठाया जाता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब जितने सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बिल पास करते हैं ये, ठीक है, तो वो साइन किससे होता है, प्रेसिडेंट का होता है। और ये इसी चीज़ को ऐसे ही सेंटेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे, इफ द प्रेसिडेंट ट्राइज टू एक्ट अगेंस्ट द विशेस ऑफ द मिनिस्टर। अगर प्रेसिडेंट ट्राई करता है अगेंस्ट द मिनिस्टर, जो मिनिस्टर का विशेष है उसके अगेंस्ट, तो ही मे क्रिएट ए कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस, ही मे इवन फेस इम्पीचमेंट और एंड मे हैव टू क्वाइट। रिजाइन भी देना पड़ सकता है, क्वाइट भी होना पड़ सकता है, इम्पीचमेंट भी उस पर लग सकता है। जब और उस जो अगर ट्राई करता है अगेंस्ट द विश ऑफ द मिनिस्टर, विश ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट अगर ट्राई करता है तो वो क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर मिनिस्टर्स वगैरह जो बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो कोई बिल पास कर रहे होंगे, ठीक है, या तो कुछ ऐसा चीज़ बोल रहे होंगे जो कि फेवर ऑफ इंडिया होगा, फेवर ऑफ आवर कंट्री होगा, ठीक है। तो अगर उसके अगर अपोजिट जाता है तो क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध ही जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या चीज़ हो जाएगा, उसको क्विट भी करना पड़ सकता है। Then the president has no alternative but to act in the accordance with the advice of prime minister, ठीक है। तो यहाँ पर साफ शब्दों में लिख दिया गया, उसके पास कोई अल्टरनेटिव, कोई चारा नहीं है कि उसको क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग्स विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही चलना पड़ेगा। हु आफ्टर ऑल इज द हेड ऑफ द रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव जो है उसका हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो प्रेसिडेंट का जो टॉपिक था वो हो गया क्लियर। तो इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, जितना हो सके जो आपके क्लासमेट्स है उसको आप शेयर करें, जिनको ये अगर टॉपिक चाहिए हो तो उनको शेयर करें, जितना से हो सकता है शेयर करें। और क्या है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। इसी तरह से वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।